हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो अब अगर आप लोग का रिजल्ट आ चुका है तो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होंगी जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है या क्या चीज़ों का, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो वो सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में आप लोग की मैं क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैंने फुल फॉर्म आप लोग को बताया है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, अब आप लोग को आगे क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, सब कुछ सही है, सारी चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ आप लोग के रिजल्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहला वाला पॉइंट देख रहे होंगे SYC। अगर आप लोग के किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी आप लोग का पूरा जो मार्कशीट आई होगी आप लोग ने देखा होगा, उसके आगे कहीं पे भी अगर SYC लिखा है उस सब्जेक्ट के आगे, तो उसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। तो इसका मतलब होता है कि आप लोग को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मतलब आप लोग दोनों में फेल हो गए हो, आप लोग को दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा दोबारा से और थ्योरी भी देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट के आगे अगर SYC लिखा हुआ है खाली तो। ठीक है, उसके बाद आता है SYCP, P फॉर पैरेट। ठीक है, SYCP तो सब्जेक्ट गेट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो इस केस में क्या करना है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फेल हुए हो, प्रैक्टिकल मार्क्स आप लोग को काफ़ी कम मिले हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। थ्योरी नहीं देना होगा उस केस में, सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो। अगर आप लोग के किसी भी सब्जेक्ट के आगे लिखा है SYCT, T फॉर टाइगर, ठीक है, SYCT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। तो उस केस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल का एग्जाम आप लोग को नहीं देना होगा। मतलब कि आप लोग थ्योरी के एग्जाम में फेल हो गए हो और आप लोग को प्रैक्टिकल में पास कर दिया गया है, तो आप लोग को थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना होगा उस सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल का नहीं देना होगा। ओके, अब अगर आप लोग की आप लोग की मार्कशीट में 4 बार X लिखा हुआ है, तो इसका मतलब या तो आप लोग की TOC नहीं है या फिर आप लोग ने पूरे मतलब 5 सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हुआ है। कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो। तो सिंपल सा इसका यही मतलब है कि आप एग्ज़ाम फेल कर गए हो। और अगर सिंपली AB लिखा रहता है तो उसका मतलब एब्सेंट होता है। अगर कहीं पे भी आप लोग का जैसे TMA सबमिट नहीं हुआ है या फिर आप लोग ने एग्ज़ाम अटेंड नहीं करा है तो एब्सेंट हो गया, उसका मतलब भी यही होता है कि आप लोग को फेल कर दिया गया है। आप लोग चाहो तो एग्ज़ाम दोबारा से आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये 4-5 चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोग की मार्कशीट में है और मैंने नहीं बताई है, या फिर आप लोग को डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी इन्फॉर्म कर दूँगी, समझा दूँगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी था। अगर काफ़ी सारे, क्योंकि बच्चे जो हैं न्यू स्टूडेंट्स भी हैं इस बार काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक सेपरेट ये वीडियो बना दूं, ताकि जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। SYCP, SYCT, इन सब चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो SYC है, SYCP है और SYCT है, इसमें बच्चे कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एग्जैक्टली अब हमें करना क्या है। अब अगर ये सब सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो गई होंगी, तो अब आप लोग को मेन चीज़ मैं ये बता दूं कि आगे का प्रोसेस अब क्या होगा, कि जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो गए हो, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, या फिर पूरे एग्जाम में फेल हो, या दोनों सब्जेक्ट्स मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी सब में फेल हो, तो आप लोग को सिंपली करना ये कि पूरे साल का, अगले साल तक का वेट नहीं करना है। मैं यही आप लोग को सजेस्ट, लास्ट टाइम भी मैंने किया था सारे बच्चों को, इस बार भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऑन डिमांड का एक ऑप्शन है आप लोग के पास, ऑन डिमांड के थ्रू आप लोग एग्जाम दे सकते हो। एक बार आप गूगल करके सर्च करना कि एग्जैक्टली ऑन डिमांड क्या है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे भी बता रखा है काफ़ी बार ऑन डिमांड के बारे में, सारे प्रोसेस के बारे में, तो अगर आप लोगों को वीडियो जाकर देखना तो देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो ऑन डिमांड के एग्ज़ाम के बारे में। जो आप लोग का पब्लिक एग्जामिनेशन होता है वो आप लोग के 4-5 महीने होता है, जैसे कि मार्च अप्रैल हो गया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो नहीं, हाँ दिसंबर तक आई थिंक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3-4 महीने, 5-6 महीने जो होते हैं, इन सब महीनों को छोड़ करके इसके अलावा जितने भी मंथ्स बचे हुए होते हैं ना, उनमें आप कभी भी ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे अक्टूबर एग्ज़ाम है, उससे पहले अगर ऑन डिमांड का एग्ज़ाम आप देना चाहो तो दे सकते हो, उसके बाद अगर देना है तो दे सकते हो। आप लोग को पूरा 1 साल बैठ के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑन डिमांड के थ्रू एग्ज़ाम दे करके पास हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को इम्प्रूवमेंट के लिए भी होता है, कई बार बच्चे जो है फेल हो जाते हैं तो वो एग्ज़ाम ऑन डिमांड के थ्रू दे सकते हैं, या फिर जो बच्चे पास भी हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यार परसेंटेज कम आई है, या फिर जितना हमने एक्सपेक्ट करा था मार्क्स अच्छे आने चाहिए उतने नहीं आए हैं, तो भी आप लोग ऑन डिमांड के थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपना ऑन डिमांड के थ्रू एग्ज़ाम दे करके जल्दी से जल्दी पास हो जाइए और अपना आगे का स्टेप स्टार्ट कर दीजिए।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जो है NIOS से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिसेस, जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं आए दिन, सारी चीज़ें आप लोग को वक्त पे अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिएगा सारी इन्फॉर्मेशन वक्त पे लेते रहने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन है इस चैनल पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना हो या अगर नहीं भी ज्वाइन होना है तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग उसकी हेल्प से भी अपने एग्ज़ाम की आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।